ਸਤਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿयाणा ਦੇ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया के नाल गलबात कर रहे हैं। 2%, किसी ने 1% और अरुणाचल प्रदेश ने तो 0% पे लाने का काम किया। ये अपने आप एक बूस्ट एविएशन सेक्टर को देगा। साथ में खुशी की बात है कि 4 हेली हब्स जो केंद्र ने अनाउंस करे थे पहले, आज इस एविएशन मिनिस्टर्स की बैठक में 5वां हेली हब जो हम गुड़गांव में हमारी ग्लोबल सिटी में बनाना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार ने उस पर भी अपनी सहानुभूति देकर मंजूरी देने का काम किया है। जो मुझे लगता है हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री का डेडिकेटेड कॉरिडोर के साथ साथ एक नया फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इस देश को देने का काम करेगा। साथ में हरियाणा प्राथमिक राज्य बना है जिसने अपनी पायलट्स की जो पर एनम कैपेसिटी थी, हम 200 बच्चों को ट्रेन करते थे, 50 ग्रेजुएट होते थे, उसको बढ़ाकर अब भिवानी में 100 एडिशनल और महेंद्रगढ़ में 100 एडिशनल सीट्स। सो हर पासे वालों हर पार्टी का आगू केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा ते धन्यवाद भी कर रहा, क्योंकि खेती कानूनों ते मोदी सरकार के वालों वड्डा फैसला लिया गया। इस साल की यह सब तो वड्डी खबर है, यह वड्डा ऐलान है, वड्डा फैसला है, क्योंकि तिन्ने खेती कानून वापस लैण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया है। खुद देश की जनता ने वालों संबोधन किया गया। केंद्र ने खेती कानून वापस लैण का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका बकायदा ऐलान किया है। किसानों का एक वर्ग लगातार विरोध कर रहा सीगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि लगातार किसानों का एक वर्ग विरोध कर रहा सीगा। दिल्ली बॉर्डर से बैठे किसान हुण घर परत जाण। प्रधानमंत्री ने किसानों को अपील की है, क्योंकि 26 नवंबर को किसानी मोर्चे का 1 साल भी पूरा होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जिहड़ा सैशन 29 नवंबर तो शुरू होने जा रहा है, इस सैशन के खेती कानून रद्द कर दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि किसान हुण वापस चले जाण। हालांकि किसानों का कहना है कि इंतजार करेंगे जदों संसद के खेती कानून रद्द किए जाएंगे। नाल ही किसानों वालों मंग की जा रही है कि MSP पर भी कानून लिया जाए, उसकी भी गारंटी दी जाए, तो फिर ही वो अपना किसानी अंदोलन वापस लेंगे, फिर ही वापस परतणगे। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। कानून वापसी के ऐलान तो बाद देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने की कुछ कहा, तुहानू वो भी सुनाते हैं। ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन 3 कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है। उधर किसान आगुओं का कहना है कि फिलहाल अंदोलन जारी रहेगा, जदों तक संसद के कानून रद्द नहीं हो जाते अंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। बोला है कि हम 3 जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और MSP पे गारंटी कानून, क्योंकि MSP पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। ये किसान की एक जीत है। अगर
1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है। ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, खुशी होनी भी चाहिए है। तुसी जिस तरह घालना काली, जिस तरह सारी दुनिया च बैठे लोगों ने इस मोर्चे में सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश में बैठे सारे लोगों ने इनू हुंगारा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नू अपनी गलती मननी पई है। ते फिर भी उहदे लई जो भी गलती देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उहदे लई उन्हां दा धन्नवाद भी करना बनता है। मैं धन्नवाद करदा, पर हाले साड़ी तसल्ली नहीं। हालां तक MSP के उत्ते प्रधानमंत्री ने मूँह नहीं खोलिया उहदा कानून किवें बनाउणा है, और जिन्नी देर तक पार्लीमेंट विच ये पास नहीं हो जाता, उन्होंने कहा असीं पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देण पास, असीं धन्नवादी होवांगे और असीं फिर पास होने तो बाद ही उठांगे। जिस तरह से सुबह सुबह गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून के बारे में अपना भाषण दिया, और उसमें जिस तरह से उन्होंने एक पश्चाताप करते हुए, गलती मानते हुए ये महसूस किया कि हमें ये 3 कानून जो बनाए थे बेशक अच्छे के लिए बनाए थे, लेकिन हम इनको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वापस लेंगे एक लीगल प्रक्रिया से। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह घोषणा की कि 3 काले कानून को वापस ले लिया जाएगा, उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर क्या माहौल है ये जानने हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम किसान अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और आज गुरु नानक जी की जयंती है, उसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, और तमाम किसान यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब मौजूद हैं जो अभी भी लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। जानना चाहेंगे मैम, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों की मांगे मान ली, अब आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी आपने जो ये बोला है कि मोदी जी ने हमारी मांगे मान ली, बात ऐसी नहीं है। आज सिर्फ मोदी जी ने मुंह खोला है और कुछ तो बोला है, पूरी मांगे नहीं हमारी माननी है। अभी तो जो हमारे गले में जो 3 कृषि कानूनों का जो फंदा डाला था उसको निकालने के लिए उन लोगों ने ये बोला है कि हम इसको निकाल रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ पाया नहीं है, सिर्फ अभी तक हम लोगों ने खोया है। हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है उसका आरोपी खुलेआम घूम रहा है। अभी तो हमारी जो मांगे हैं वो ज्यों की त्यों है।